हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को इस हरी बाबा लाइव के माध्यम से आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूं कि ये एक ऐसा स्थान है जहां पर आकर आप किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में नहा सकते हैं। नहाने का एकमात्र स्थान ये इतना अच्छा सा है कि यहाँ पर आकर नहाकर हमारा मन खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसे एरिए में जहाँ पर सभी लोग एक साथ नहाने के लिए इच्छुक होते हों, एक साथ नहाते हों, वहाँ पर ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। अन्यथा नहाते हम ज़रूर हैं, लेकिन नहाने के जो तरीके हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन यहाँ का जो तरीका है कितना अच्छा सा है कि यहाँ पर सभी लोग एक साथ देखो कितनी अच्छी भारी संख्या में नहा रहे हैं। और यहाँ का जो जल स्तर है, नहाने का जो स्तर है वो एक ऐसी स्थिति में है कि यहाँ पर छोटा बड़ा अच्छा बूढ़ा बूढ़ा हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी किसी भी तरह से यहाँ पर नहा सकते हैं। और देखें इसके सुंदर से पहाड़ इसके ऊपर बने हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मन को लुभा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा ये स्थान है जहाँ पर आकर मन को संतुष्टि मिलती है। यहाँ पर एक एकांत वातावरण भी है, सबके होते हुए भी यहाँ पर एकांत वातावरण में हम बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। और देखें आप सभी अपना अपना ट्यूब लेकर उसमें तैरने की कोशिश कर रहे हैं। जो तैरना नहीं जानते हैं वह आप देख रहे होंगे कि ट्यूब के माध्यम से वह तैरने की कोशिश कर रहे हैं और तैरना का उनका मन हो रहा है, लेकिन वो तैर नहीं पाते हैं तो वो ट्यूब के माध्यम से तैरने की कोशिश करते हैं। देखें आप, ये जीवन यूँ तो सभी का बीत रहा है, क्यों ना हम अच्छे से प्रेम से खुशी से इस जीवन को बिता सकें। तो कोई इसमें कूद रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कोई यहाँ हर तरह से आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। तो कोई तैर रहा है इसमें, देखें आप, बड़ा अच्छा सा लगता है, मन को बड़ा सुंदर लगता है जब हम ऐसे दृश्य में कभी देखने को मिलते हैं हमें। ये दृश्य हर व्यक्ति के जीवन में तो नहीं है, क्योंकि कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। हर व्यक्ति इस दृश्य को नहीं देख पाएगा अपनी आँखों से, लेकिन मैं इस हरी बाबा लाइव के माध्यम से मैं आप सभी को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जो भी लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं देख आए हैं, वह भी आप सब इस हरी बाबा लाइव के माध्यम से इस जगह को, इस एरिए को आप देख सकते हैं और अपने मन को खुश कर सकते हैं। ये जीवन केवल है इसीलिए कि खुश हो सके हम किसी तरह से। हर व्यक्ति एक अपने जीवन को केवल खुश करना चाहता है कि हम किसी तरह से खुश हो सकें। ये जीवन अनमोल है, लेकिन ना जाने हम क्यों उस जीवन को एक दूसरे से द्वेष भावना रखते हुए इसको व्यर्थ गंवा देते हैं। इतना प्यारा सा जीवन, इतना सुहावना जीवन, जिस जीवन को देवता भी इस लेने को तरसते हैं, लेकिन देवताओं के लिए भी ये ईश्वर नहीं है। उस जीवन को हम ना जाने हर एक दूसरे व्यक्ति से घृणा करते हुए, द्वेष करते हुए अपने जीवन को बेकार बना लेते हैं। तो आइए हम सब मिलजुल कर इस जीवन को अपना अच्छा क्यों ना बनाएं। और यहाँ पर देखो सब एक भाव से, एक चित्त होकर सब एक दूसरे के लिए खुशियाँ दे रहे हैं। सब नहा रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए पानी डाल रहे हैं। कोई आनंद में कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई एक दूसरे को पानी डाल रहे हैं। देखिए आप, आपके मन को बड़ी खुशी मिलेगी यहाँ देखकर कि कितना प्यारा सा ये स्थान है। मैं ये जान रहा हूँ कि आप ये सब देखकर आपका भी मन हो रहा होगा कि हम भी काश इस स्थान पर होते तो हम भी नहा रहे होते, हम भी एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होते, इस आनंद की अनुभूति हम भी ले रहे होते। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं हम घर से, हम अपने काम से कैसे दूर होकर वहाँ उस स्थान पर जाएं।
कोई नहीं, आप इस स्थान को इस मोबाइल के ज़रिए आप देख सकते हैं, देखकर ही आनंद लें। देखिए कितना खुशहाल सब आनंद से, देखो एक इसे बोलते हैं जल क्रीड़ा, जल में खेलना। एक पानी में सभी लोग खेल रहे हैं, सभी देखो एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं। कोई ट्यूब लेकर ट्यूब से तैर रहा है। देखो एक बच्ची लड़की आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसा कि बच्ची बेचारी तैरना नहीं जानती है, तो ये एक इसने लिया है ट्यूब, और उस ट्यूब के माध्यम से वो इस पानी में तैरना चाह रही है, तैर रही है। देखो उसने पैर निकाले, हाथ निकाले, और ये देखो किस तरह से एक दूसरे से बोल रही है कि हाँ मैं भी इस ट्यूब के माध्यम से तैर रही हूँ। तो ऐसे स्थान पर इतना अच्छा लगता है जहाँ पर पहाड़ भी हों, नदी भी हो, झरने बह रहे हों। झरना मैं आपको दिखाऊं तो कितना प्यारा सा, कितना सुंदर सा ये झरना, आप सभी जिसे देखने के लिए आतुर होंगे कि हम भी काश ऐसे स्थान पर होते जहाँ पर ऐसा झरना बह रहा होता। तो मैं इस झरने के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी इस स्थान पर आएँ तो इस झरने में अवश्य नहाएं। इस झरने के नीचे जो आनंद आता है वो शायद कहीं आता हो। नहाने का जो आनंद तो यही है कि वो झरने के नीचे नहाया जाए। देखो कितने प्यार से लोग नहा रहे हैं, इसमें कितने आनंद ले रहे हैं। इसका जो मज़ा है वो केवल यही है कि इतना शुद्ध पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, कितना शीतल, कितना निर्मल, एकदम सफ़ेद दूध की धार की तरह ऐसा लग रहा है मानो कि सफ़ेद दूध की धार हमारे ऊपर गिर रही है, और उस दूध की धार में हम नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और कितना अच्छा लगता है जब दूध में नहाना होता है, क्योंकि भगवान शिव का भी दुग्ध स्नान भी होता है। जब उसका अभिषेक किया जाता है तो दूध से भी उनका स्नान होता है, घी से भी होता है, दही से भी होता है, शहद से भी होता है, और बूरा से होता है। 5 जो तत्व हैं वो 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इन 5 चीज़ों से अलग अलग भी स्नान होता है, और इन 5 चीज़ को एक साथ मिलाकर पंचामृत बनाकर उससे भी स्नान किया जाता है। तो ये जल एक दूध की धार की तरह हमें लग रहा है, जैसे दूध की धार ऊपर से नीचे की ओर बह रही हो। कितना सुंदर सा लग रहा है, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ कि एक एक धार आप सभी के हृदय को छू रही होगी कि हम भी इस धार में अपने आप को नहाने के लिए आते होते, हम भी नहा रहे होते ऐसी जलधार में, तो बड़ा आनंद आ रहा होता। लेकिन जीवन का कोई पता नहीं, तब कौन कहाँ आ जाए, अब कौन कहाँ से चला जाए। इसलिए हो सकता है कि आपको भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो, और आप भी ऐसे स्थान पर आएँ जहाँ पर नहाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी सी, सुंदर सी, बहुत प्यारी सी है। कितना भी यहाँ पर नहाएँ, क्योंकि यहाँ पर डूबने का तो मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जल हर तरह से, हर एंगल से बंधा हुआ है। जो भी जितना भी जिस तरह से भी नहाना चाहता है, जितने जल में नहाना चाहता है, वह उसी तरह से उसी जल में नहा सकता है। छोटा बच्चा है तो वो केवल 2 फुट गहरा भी जल है उसमें नहा सकता है, और बड़ा है तो 3 फुट है, और बड़ा है 4 फुट है, और बड़ा है 5 फुट है, और बड़ा है 6 फुट है। ऐसे करते करते लगभग 8 फुट तक जल है। जो भी जैसे भी पानी में, जैसे भी जल में नहाना चाहता है, वह आराम से उतने ही जल में अपना नहा सकता है। बहुत ही अच्छा सा ये एरिया है, बहुत ही आनंद आता है एक ऐसे स्थान पे, ऐसे एरिया में देखकर। आइए मैं अब अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप इतना ही कहूँगा कि जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, तो आप भी इस स्थान पर ज़रूर अवश्य आएँ और स्नान करें, और नहाने का जो आनंद हो वो फिर मेरी इस वीडियो को देखकर, फिर इस वीडियो में
एक कमेंट ज़रूर करें। और आइए मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करूं कि इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो आप इस हरी बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आइए आज के साथ इस बात में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।